हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर। उसका ही एक बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है जिसका नाम है नाजारोव रिएक्शन। हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है और उसका स्टीरियोकेमिकल आउटकम कैसे हम लोग समझ सकते हैं, वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो इसी क्लास में हम लोग ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन टाइप ही कुछ है। एक्चुअली ये भी एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। मैं दिखाऊंगा ये क्या होता है और इसमें कैसे हम लोग स्टीरियोकेमिकल आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या होता है एक्चुअली में रिएक्शन क्या होता है। जिसका नाम है नाजारोव साइक्लाइजेशन। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये साइक्लाइजेशन फर्स्ट बोला था ऐसा कुछ होता है मैकेनिज्म, इसीलिए इसका नाम दिया गया। लोगों ने बाद में जब रेफर किया उस टाइप का रिएक्शन को, तब नाजारोव को ही रेफर किया, नाजारोव साइक्लाइजेशन बोल के ही रेफर किया उस टाइप का रिएक्शन को, तो वहां से उसका नाम आया। तो देखो नाजारोव साइक्लाइजेशन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है रिएक्शन। पकड़ो यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3। अगर यहाँ पे हम लोग AlCl3 CH2Cl2 any Lewis acid, any Lewis और ब्रोंस्टेड एसिड कुछ भी दे सकते हैं। एनी लुईस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड पता है ना, जो H+ छोड़ता है, और लुईस एसिड पता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। ठीक है, एक ब्रोंस्टेड एसिड का नाम मैं दिखाता हूं, HCl H2SO4। जब भी हम लोग ऐसा कुछ देंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट टाइप कुछ देखेगा, मैं दिखाता हूं। यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा, रिंग क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे रिंग क्लोज हो गया और ये डबल बॉन्ड और रहेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा। अगर मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आएगा ये कैसे होता है। तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। इसका जो स्टेप 1 है उसमें क्या होता है पता है। फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट स्टेप में कुछ हमारे पास प्रोटॉन रहता है, उस प्रोटॉन को ऑक्सीजन आके अटैक करता है, करने के बाद हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। OH, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। एक्चुअली ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन सोर्स चाहिए, ये रिएक्शन होने के लिए कोई भी प्रोटॉन सोर्स चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, ताकि ये सेंटर एक्टिवेट हो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सेंटर एक्टिवेट हुआ ना, अभी यहाँ से कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा। कैसे देखो, ये कार्बन अभी हाईली पॉजिटिव हो गया, क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ, तो ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को ऊपर। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, ये ऐसा ही रहेगा। पॉजिटिव कहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ से एक और स्ट्रक्चर आएगा, क्या आएगा बोलो? यहाँ से एक और स्ट्रक्चर क्या आ सकता है? अगर रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे हम लोग, फिर से ये यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आने से यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ रेजोनेंस। तो देखो कैसे ये जो एक कंपाउंड है, ये जनरल नाजारोव साइक्लाइजेशन कहां पे दिखाई जाता है, इस टाइप ऑफ कंपाउंड में नाजारोव साइक्लाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस टाइप ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं 1,4-पेंटाडाइल 3ON। इसको भी क्या बोलते हैं? 1,4-पेंटाडाइल 3ON। इस टाइप ऑफ कंपाउंड में नाजारोव साइक्लाइजेशन दिखाई देता है, ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड में। तो ये बहुत ही सिंपल साइक्लाइजेशन है। यहाँ पे एक अटैक होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे O- होगा, बाद में एक प्रोटॉन ये OH ले लेगा, बाद में प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में ये रहेगा, मैं दिखाऊंगा कैसे आता है, लेकिन ये ऐसे अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। तो देखो ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे टोटल 2 पाई है। हर में देखो, हर स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड मिलेगा, साथ में एक पॉजिटिव सेंटर मिलेगा। मतलब क्या है, ये टोटल एक 5 कार्बन सिस्टम एंड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों? पाई सिस्टम। देखो, और हर यहाँ पे हम लोग क्या समझे, यहाँ पे 5 जो कार्बन है, पांचों कार्बन में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। कैसे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कैसे है? देखो
ये दो कार्बन को पकड़ो, इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड, इसमें पकड़ो, इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, मतलब हर एक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हम लोग हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब टोटल 5 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अभी इसको हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बाद ही क्यों कर रहे हैं, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन टाइप ही है और ये पेरिसाइक्लिक ही क्यों है। देखो अब तक हम लोगों ने जितना भी स्टेप किया, याद रखना पूरा नाज़ारोव साइक्लाइजेशन इज नॉट ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, वन ऑफ द स्टेप इन नाज़ारोव साइक्लाइजेशन इज पेरिसाइक्लिक। ये स्टेप पेरिसाइक्लिक नहीं है। अभी कौन सा स्टेप पेरिसाइक्लिक है मैं दिखाता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कौन सा स्टेप पेरिसाइक्लिक है, देखो नंबर 2 स्टेप। नंबर 2 स्टेप में इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ले सकता हूं, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी एक स्ट्रक्चर में ले सकता हूं। पकड़ लो मैं ये लेता हूं, फॉर माई कन्वीनियंस मैं इसको लेता हूं, मैं दिखाता हूं क्या होता है। स्टेप 2 में क्या होगा, देखो ये वाला OH CH3 CH3, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक साइक्लाइजेशन होगा ऐसे और ऐसे। ऐसे करने से क्या होता है, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली यहां पे अटक के, ये यहां पे अटक कर सकता है, ये यहां पे जा सकता है क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिकल है। हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल होने से क्या होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पे क्या है, प्रोटॉन है, एक तो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन यहां पे अपना बॉन्ड छोड़ के चला जाएगा क्योंकि एसिडिक कंडीशन में था, यहाँ पे निगेटिव पार्टनर भी बहुत सारा रहेगा, तो निगेटिव पार्टनर आके H+ को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, ये OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाद में ये कीटो एनोल टोटोमरिज्म करेगा, कीटो एनोल टोटोमरिज्म करके ये बॉन्ड यहाँ पे रहेगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में इतना स्पेशल क्या है, और यहाँ पे कहां पे पेरिसाइक्लिक स्टेप है, देखो ये स्टेप पेरिसाइक्लिक नहीं है, ये जो पर्टिकुलर दिस स्टेप इज पेरिसाइक्लिक, दिस स्टेप इज पेरिसाइक्लिक। क्यों, यहाँ पे एक साइक्लाइजेशन हो रहा है, रिंग क्लोजिंग हो रहा है, और क्या चाहिए, डेफिनेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग होना है, सिंगल स्टेप में होना है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रहना है। तो यहाँ पे एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, कंसर्टेड स्टेप, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो साइक्लिक है। देखो ये यहाँ पे लग रहा है, ये जा रहा है, तो जो भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसलिए ये वाला स्टेप इन नाज़ारोव साइक्लाइजेशन इज पेरिसाइक्लिक स्टेप। मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल रिंग क्लोजिंग हो रहा है, हम लोग जो नॉर्मल रिंग क्लोजिंग किए थे लास्ट क्लास में, ऐसा ही एक रिंग क्लोजिंग हो रहा है। मतलब यहाँ पे इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ ना कुछ तो होगा, ये जो दो मिथाइल ग्रुप है, ये दो मिथाइल ग्रुप का कुछ ना कुछ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, एबाफ बिलो कुछ ना कुछ तो होगा, वही हम लोग को ढूंढ के निकालना है क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकता है। तो नाज़ारोव साइक्लाइजेशन समझ में आया, बहुत ही सिंपल साइक्लाइजेशन है। इस रिएक्शन को होने के लिए हम लोग को सिर्फ चाहिए एक एसिड, आइदर लुईस एसिड और एल्स एनी ब्रोंस्टेड एसिड। अगर लुईस एसिड होता तो कैसे होता, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है ना, हम लोग को सिर्फ इस कार्बन को एक्टिवेट करना है, कैसे, ऑक्सीजन लोन पेयर Al को जाके अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव। जिस मोमेंट में ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, याद रखना ये कार्बन हाईली पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही ऑक्सीजन, अभी पहले तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही, अभी वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, which makes this carbon more electropositive। तो ऑब्वियसली इसलिए तो ये बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने रेजोनेंस देखा, उसके बाद तुम कोई भी स्ट्रक्चर को लेके सेकंड स्टेप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली तुम यहाँ पे भी अटैक कर सकते हो, यहाँ पे अटैक कर सकते हो डायरेक्टली, और उसके बाद ये जाके अटैक करेगा। जस्ट साइक्लाइज करना है, समझ में आया, तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो साइक्लाइजेशन हुआ, ये साइक्लाइजेशन के बाद इन दो CH3 का क्या हाल है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, वहां पे पेरिसाइक्लिक आएगा। तो क्या था, हमको अभी देखना है ये क्या एक सिस्टम है। तो हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसा एक रिएक्शन हुआ था, ऐसा एक सिस्टम है हमारे पास, जिसको हम लोगों ने H+ या फिर कोई भी लुईस एसिड दिया, देने के बाद हमारे पास ऐसा एक साइक्लाइज कंपाउंड हो गया, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप था। यहाँ पे देखना है, समझने की बात है। देखो हम लोगों ने देखा था एक स्टेप ऐसा आता है कि हमारे पास कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर आ जाता है OH+, ऐसा कुछ था, यस यहाँ पे। तो अच्छे से देखो, ये पूरा 5 कार्बन सिस्टम है और
2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस क्या है? 4n रूल। 4n रूल ये तो पेरिसाइक्लिक स्टेप है, मैंने बोल दिया तुम लोगों को 4n रूल। 4n में ये तुम्हें देगा आइदर हीट और लाइट, बोलेगा नजर ऑफ साइक्लाइजेशन ऑन इन द कंडीशन ऑफ हीट और एल्स लाइट देके देगा, बोलेगा तब प्रोडक्ट क्या है तुम लोग को प्रेडिक्ट करना है। तो वही रिएक्शन हम लोग एक बार हीट में करेंगे, एक बार लाइट में करेंगे। तो देखो 4n मतलब क्या है? 4n में हम लोग को पता है 4n में हीट में हमेशा कॉन रोटेशन होता है एंड 4n में लाइट में हमेशा डिसरोटेशन होता है। उसका ऑर्बिटल पिक्चर भी मैं दिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी देखो यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, तो इसको साइक्लाइज करना है। साइक्लाइजेशन का स्टेप में दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है, बाकी स्टेप तुम लोग को पता है, मैकेनिज्म दिखा दिया मैंने। तो इसको यहाँ पे खींचो, मैंने दिखाया था। ऑर्बिटल पता है, ये 4n सिस्टम है। अगर ऑर्बिटल भी ड्रॉ करना है तो एग्जैक्टली मैंने जैसे सिखाया था ऐसे ही ड्रॉ करना है। 4n सिस्टम में कैसे ड्रॉ करते हैं? ये एक 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस टाइप ऑफ ब्यूटाडाइन। हालांकि यहाँ पे कार्बन 5 है, ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन था, यहाँ पे कार्बन 5 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 सिस्टम ही है। मतलब अगर हम लोग ब्राउन स्टेट लेंगे हीटिंग में तो Psi2 लेंगे और लाइट में Psi3 लेंगे। तो Psi2 लेने से मुझे पता है क्या होता है। Psi2 लेने से क्या था? Psi2 लेने से क्या था? अनसिमेट्रिकल एंड Psi3 होने से सिमेट्रिकल एंड। इतना तो याद ही होगा तुम लोग को। तो ऑर्बिटल लेके भी तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम लोग को पता है, बोल दिया हीट मतलब कॉन रोटेशन। कॉन मतलब दोनों एक ही साइड में घुमाना है। अगर दोनों एक ही साइड में घुमाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा? रिंग तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? रिंग क्लोज हो रहा है। सोचना, हमेशा ये बात सोचना, मैकेनिज्म को सोचना। मैकेनिज्म क्या होगा? ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिग्मा बॉन्ड। OH अपने जगह पे ही है। इन दिस प्रोसेस यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ का जो CH3 है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? अच्छे से देखो, ये इधर में क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब कॉन रोटेशन। इधर घूम रहा है मतलब ये CH3 इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर घूम रहा है मतलब ये CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये CH3 नीचे की तरफ आ रहा है, ये CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों CH3 का ओरिएंटेशन इन स्पेस सेम नहीं है। एक नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब एक एबव होने से दूसरा बिलो, एक बिलो होने से दूसरा एबव। वेरी सिंपल। इसको डालो एबव और इसको डालो बिलो। वेरी सिंपल। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द स्टीरियोकेमिकल आउटकम। अभी तो बाद में हम लोग को मैकेनिज्म पता है। यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा नॉर्मल मैकेनिज्म, जाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसे आएगा। प्रोडक्ट आएगा ऐसे कुछ OH CH3। बाद में यहाँ पे क्या होता है? बाद में यहाँ पे कीटोएनॉल टोटोमेरिज्म हो जाता है। कीटोएनॉल टोटोमेरिज्म हो जाता है, वो तो तुम लोग को पता ही है कैसे होगा। यहाँ पे ये वाला आएगा कंपाउंड, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा ये CH3, ये वाला प्रोडक्ट। तो वेरी सिंपल प्रोडक्ट। मैकेनिज्म क्या है मैंने पहले दिखा दिया। स्टीरियोकेमिकल आउटकम क्या है हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे 2 CH3, एक एबव एक बिलो है। वेरी सिंपल। अभी देखो यही रिएक्शन में कर रहा हूं, ये पूरा नाजारोव रिएक्शन नहीं है, जस्ट दिस इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। नाजारोव रिएक्शन का सिर्फ ये स्टेप पेरिसाइक्लिक है, बाकी कोई भी स्टेप पेरिसाइक्लिक नहीं है, बाकी नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे मैंने फिर से ये स्ट्रक्चर लिया, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मैं लाइट लूंगा। 4n में लाइट में डिसरोटेशन, वुडवर्ड रूल याद रखना होगा। वुडवर्ड रूल, डिसरोटेशन, लाइट में डिसरोटेशन। डिसरोटेशन मींस एक अगर क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके देखो पहले इसको देखते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर घूम रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इधर घूम रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छे से समझो, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों CH3 का ओरिएंटेशन इन स्पेस एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों ही एबव की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट में आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ CH3 ग्रुप, दोनों ही हम लोग एबव या फिर बिलो ही डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, नथिंग एल्स। और प्रोडक्ट हम लोग को पता है क्या हुआ, यहाँ पे अटैक हुआ, ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे आया एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, ये हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, जाके अल्टीमेटली हमको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा OH। बाद में यहाँ से कीटोएनॉल टोटोमेरिज्म, कीटो इज मोर स्टेबल यू नो देन एनॉल, और ये तो एबव आ गया।
तो देखो कितना ब्यूटीफुल रिएक्शन है। यहाँ पे एक ही रिएक्शन दो प्रोडक्ट दे रहा है। अगर हीट में होता है तो ये प्रोडक्ट देगा और लाइट में होता है ये प्रोडक्ट देगा। क्योंकि ये क्यों हुआ हम लोगों को पता चला, क्योंकि जब हीट में होता है रिएक्शन अपना होमो एक डिफरेंट यूज करता है, और जब लाइट में होता है वो रिएक्शन अपना होमो दूसरा कोई ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसीलिए प्रोडक्ट का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट का स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाता है। वेरी सिंपल, समझ में आया? एकदम सिंपल है, एकदम नॉर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन दे रहा है। और प्रोडक्ट क्या होगा हम लोगों ने देखा, हमेशा याद रखना नाजराव साइक्लाइजेशन हमेशा 4n सिस्टम ही हो जाता है। ऐसे ही कुछ सिस्टम आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 4n सिस्टम। उसमें क्या होगा, हमेशा हीट में कौन रोटेशन ही होगा, लाइट में डिस्टोर्शन ही होगा। कौन रोटेशन पता है कि रिएक्शन, डिस्टोर्शन ऑपोजिट डिरेक्शन, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक। उसके बाद तुम लोग को प्रोडक्ट इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, 2 हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। क्लियर? तो यही है, वेरी सिंपल, यही है नाजराव रिएक्शन। क्लियर? अभी एक बात ऑब्जर्व करो, याद रखना ये चीज। देखो जो डबल बॉन्ड जाके अटैक किया, अल्टीमेटली उसी साइड में एक डबल बॉन्ड आता है, इतना याद रखना। क्योंकि जिस डबल बॉन्ड जाके अटैक करता है उसका ही किसी साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और इसी कारण अल्टीमेटली डबल बॉन्ड उस साइड में ही रहता है। तो ये बात मतलब दिमाग में रखना है, क्योंकि ट्रिक्स है, प्रोडक्ट को इजीली प्रिडिक्ट करना है। प्रोडक्ट को इजीली प्रिडिक्ट करने के लिए एक ट्रिक्स है। क्लियर? ओके, अभी देखो मैं दिखाता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं। अभी एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे। पकड़ लो हमारे पास ऐसा ही कुछ एक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड O है, ऐसा ही है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब H है, हाइड्रोजन है। रिएक्शन से AlCl3 दिया, या फिर H+ दिया, या फिर H+ दिया, HCl दे सकते हो, H2SO4 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये हीट और लाइट दोनों में बोला प्रोडक्ट। तो क्या होगा हम लोग को पता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट लाइट बाद में आता है, अभी हम लोग को हीट लाइट के बारे में पता है, कैसे इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट करना है। पहले रिएक्शन मैकेनिज्म को समझो। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होगा इसका, देखो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा और साइक्लाइजेशन हो जाएगा, हम लोग को पता है। ये होता है प्रोडक्ट, और एक जगह पे डबल बॉन्ड आता है। तो अभी डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, अभी तुम लोग को डिसाइड करना है, अटैक यहां से इधर होना है और एल्स यहां से इधर होना है। अगर इधर से इधर अटैक होता है तो पॉजिटिव यहां पे जनरेट होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं, अच्छे से समझो चीजों को, बहुत ही सिंपल चीज है ये। मैं फर्स्ट अटैक दिखाता हूं, इधर से इधर, ये गया इधर, और ये पकड़ लो यहां पे आया, पकड़ लो ये OH ले लिया, लेने के बाद यहां से H+ ले लिया। अभी यहां पे देखो क्या आया, अभी कुछ ऐसे साइक्लिक रिंग आया, ये पॉजिटिव आया, ऐसा आया, डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली ये रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूं, लेकिन अभी अटैक मैं इधर से कर रहा हूं, ये तो सेम है। अभी अटैक इधर से करने से कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा, रिंग साइक्लाइज हो गया, साइक्लाइज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे OH आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। देखो ये दो स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन दोनों में से कौन सा वाला फिजिबल है? देखो ऑब्वियसली ये वाला फिजिबल है, ये वाला फिजिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 पंपिंग ग्रुप है, तो ये इसके सामने है, whereas ये काफी दूर है, पॉजिटिव काफी दूर है इस CH3 से। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, यहाँ पे जो अल्टीमेटली जो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, यहाँ से क्रिएट, और यहाँ पे होगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड जो क्रिएट होगा कुछ ऐसा होगा देखने में, ये तो अल्टीमेटली कीटोनल टोटोमरिज्म कर लेगा। मैं जस्ट इस कार्बन को दिखा रहा हूं, यहाँ पे होगा ये, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? the most substituted alkene is more stable, said Zeff. The most substituted alkene is more stable. इसीलिए ये प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा ओवर दिस प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि ये फॉर्म नहीं होगा, ये होगा, लेकिन ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। ये होगा माइनर, ये होगा मेजर। क्लियर? तो नाजराव साइक्लाइजेशन का हम लोगों ने क्या देखा, क्या होता है नाजराव साइक्लाइजेशन? The whole reaction of Nazaroff cyclization is not pericyclic reaction. Thus only one step in the reaction mechanism is pericyclic in nature. Then हम लोगों ने देखा जो रिंग क्लोजिंग होता है किस तरफ से होता है, वो डिपेंड करेगा क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है, तो जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है और जो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा उस हिसाब से ही अटैक होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर पकड़ लो, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है PH ग्रुप।
पीएच मतलब पता है, एक एरोमेटिक सिस्टम, एक बेंजीन रिंग पकड़ लो, पीएच मींस एक बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अभी क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे पीएच भी रहेगा। अभी डबल बॉन्ड किधर दोगे, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड? अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे ही रहेगा। क्यों, देखो मैं दिखाता हूँ। मैं पूरा मैकेनिज्म अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरा मैकेनिज्म मैंने तुम लोगों को दिखा दिया एक बार। अभी जस्ट मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होता है, एसिड लेके ये H+ हो जाता है। सेकंड स्टेप मेन है, अभी इसको अटैक करना है, ये अटैक करेगा या फिर ये अटैक करेगा। देखो ये अटैक करने से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये अटैक करने से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। और दूसरी बात, जिधर पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों ज्यादा स्टेबल है, अभी तुम लोग बोलोगे ये पॉजिटिव क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये तो फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होता है, मैं दिखाता हूं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होता है तो क्या होता है, पीएच CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ, अल्टीमेटली ये कीटोन ऑटोमेटिज्म हो जाएगा। प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा CH3 और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के इसको दे देगा, तो ये आएगा। देखो तो ये जो पीएच रिंग है, ये पीएच रिंग मतलब क्या है, ये पीएच रिंग कुछ ऐसा है। तो ये देखो ये पूरा कंजुगेशन में है, ये जो कंजुगेशन क्रिएट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होने से ये पीएच के साथ कंजुगेशन में है। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे होता, अगर इधर होता, तो इसको कंजुगेशन में रखने वाला सिर्फ ये कार्बन डबल, ये डबल बॉन्ड वही था, CH3 के साथ ये कंजुगेशन में नहीं जाता। तो दैट्स व्हाई ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो कुछ कुछ चीजों को तुम लोग को ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट कौन सा आएगा। अल्टीमेटली इसका जो कॉन्वर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सबके साथ सेम है, सबके साथ सेम है। यहाँ पे अगर देखोगे सेम ही होगा प्रोडक्ट। अगर पकड़ लो, मैं ये रिएक्शन हीट में किया, पकड़ लो, हीट मतलब कॉन रोटेशन, कॉन मींस सेम डायरेक्शन में घूमने से ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, मतलब ये आएगा ऊपर और ये रहेगा नीचे। वेरी सिंपल, ये आएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, वेरी सिंपल। ये तो एक ही होगा, सेम ही होगा, ये ऊपर, ये नीचे, वेरी सिंपल। ये पार्ट कॉमन है, पेरिसाइक्लिक बार बार हम लोग को नहीं देखना है। मैंने एक बार दिखा दिया कैसे होता है उसका कॉन रोटेशन डिसरोटेशन। अभी हम लोग को सिर्फ मैकेनिज्म को समझना है, कौन सा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। वो डिपेंड करता है कौन सा कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है और आफ्टर दैट जो डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है वो स्टेबल है या फिर नहीं है। सिंपल, क्लियर? ये समझ में आया? ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। अभी अगर पकड़ लो, दोनों साइड में पीएच है, तो तुम इधर भी डबल बॉन्ड दे सकते हो और इधर भी डबल बॉन्ड दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही पीएच है, कोई टेंशन नहीं है। आइदर दिस और दिस, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी इसके साथ कंजुगेशन में, ये डबल बॉन्ड भी इसके साथ कंजुगेशन में। याद रखना, अगर सिमेट्रिकल ऐसा कुछ सिस्टम हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, किधर से भी अटैक करो, लेकिन अनसिमेट्रिकल होने से प्रॉब्लम होगा। क्लियर? अभी तुम लोगों को मुझे बोलना है इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। ऐसा एक सिस्टम, इसको मैंने पकड़ लो साइक्लाइजेशन किया, तो साइक्लाइजेशन के बाद ये सिमेट्रिकल है तो टेंशन नहीं है। पकड़ लो, ये यहाँ पे अटैक किया और ये पकड़ लो H+, पहले ये H+ के साथ अटैक करेगा। इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, मैं एक साथ दिखा रहा हूँ। H+ के साथ अटैक किया, बाद में नहीं, एक साथ नहीं दिखाता, ये अलग ही एक्चुअली, ये डिफरेंट स्टेप है ना, तो डिफरेंट ही दिखाता हूँ। ओके, तो अभी ये आएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आया, यहाँ से हम लोगों के पास एक साइक्लाइजेशन रिंग आया, एक साइक्लाइज रिंग आ गया, ऐसा कुछ ऐसा आया। ये OH हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया। अभी हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, यहाँ से और यहाँ से। हम लोग को पता है यहाँ से हाइड्रोजन नहीं जाएगा, यहाँ से ही जाएगा, क्योंकि ये एक सेकेंडरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये टर्शियरी पोजीशन है, यहाँ पे अगर कार्बन आयन जनरेट होगा वो कार्बन आयन अनस्टेबल होगा, टर्शियरी कार्बन आयन अनस्टेबल, पर सेकेंडरी कार्बन आयन स्टेबल। तो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे गिर जाएगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं
कीटोन टोटोमेरिज्म कर लेगा ये यहाँ पे, और यहाँ पे डबल, अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऐसा कुछ आएगा, प्रोडक्ट ऐसा कुछ आएगा। तो देखो ये बात तो सही है, यहाँ पे भी देखो राइट साइड का वाला मैंने अटैक कराया था, अल्टीमेटली राइट साइड में डबल बॉन्ड आया। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन देख के तुम लोग बोल सकते हो, अगर तुम्हें ये दिया और डायरेक्टली प्रोडक्ट दिया तो तुम लोग देख के बोल सकते हो कौन सा साइड से अटैक हुआ। राइट साइड से अटैक हुआ, राइट साइड में डबल बॉन्ड आया, क्योंकि राइट साइड से अटैक हुआ, राइट साइड में ही कहीं पे कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, तो अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन जाएगा राइट साइड से जाएगा, तो अल्टीमेटली राइट साइड से राइट साइड में डबल बॉन्ड आएगा। वेरी सिंपल, क्लियर? ओके, तो अभी पकड़ लो, यही रिएक्शन दिया और तुम लोगों को बोला कि इसका हीट में क्या होगा रिएक्शन, ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसका हीट में क्या होगा प्रोडक्ट और लाइट में क्या होगा प्रोडक्ट। तो हम लोग देख लेते, इसको मैं इरेज करता हूं। हाँ पकड़ लो, हम लोग पकड़ लेते, यहाँ पे आ गया ये वाला OH ले लिया, अभी यहाँ पे हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया। हीट देने के बाद क्या होता है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है। साइक्लाइजेशन कैसे होता है, ऐसे जाता है, या फिर मैं इधर से रिएक्ट कराता हूं, ये गया ऐसे हुआ, इसको खींचो इधर, इसको खींचो इधर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो हीट मतलब कौन रोटेशन कुछ ऐसा होगा, कौन रोटेशन मींस दोनों एक ही तरफ घूम रहा है। हीट मतलब कौन रोटेशन, देखो ये भी 4n सिस्टम ही है, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो ये इधर घूम रहा है हाइड्रोजन, इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर घूम रहा है हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छे से देखो, ये इधर घूम रहा है हाइड्रोजन, इधर आ रहा है, ये इधर घूम रहा है हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट है, मतलब एक अबव होने से दूसरा बिलो। तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होगा, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म तुम लोगों को दिखा दिया। अल्टीमेट जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, और एक हाइड्रोजन अगर अबव है, दूसरा हाइड्रोजन बिलो होगा। समझ में आया? एक हाइड्रोजन अगर अबव है तो दूसरा हाइड्रोजन बिलो आएगा। क्लियर? यहाँ पे एसिड के तौर में तुम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, H3PO4, इसको प्रोटोनेट करने के लिए। ओके, सिमिलरली अभी तुम लोगों को बोला यही रिएक्शन, लेकिन अभी बोला, पकड़ लो, यही रिएक्शन बोला, लेकिन अभी बोला लाइट में। लाइट में 4n सिस्टम डिस होता है, हम लोग को पता है, डिस रोटेशन। डिस रोटेशन मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अच्छे से देखो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहा है, ये इधर घूम रहा है, हाइड्रोजन इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर घूम रहा है, हाइड्रोजन इधर की तरफ जा रहा है, ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है, ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो अच्छे से, ये इधर घुमा, हाइड्रोजन नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर घुमा, हाइड्रोजन नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों का ओरिएंटेशन इन स्पेस एक ही तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है। तो दोनों ही आइदर बिलो और दोनों ही आइदर अबव होगा, मतलब दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा। वेरी सिंपल, दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगा। प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली यही आएगा, हम लोग को पता है। जस्ट हम लोग देख रहे हैं इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, H अबव भी दे सकते हो, बिलो भी दे सकते हो। वेरी सिंपल। तो यही है नाजरफ साइक्लाइजेशन, बहुत ही सिंपल। इसमें तुम लोगों को सिर्फ दो ही चीजें याद रखना है। एक है नाजरफ का जो पेरिसाइक्लिक मैंने दिखाया, उससे कैसे कौन और डिस करके हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री देख पाएंगे। दूसरा, किस तरफ से फास्ट अटैक हो रहा है, जो अटैक करता है डबल बॉन्ड आके किस तरफ से करेगा, वो डिपेंड करेगा जो मेन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जहां पे कार्बोकेटायन मोर स्टेबल जनरेट होगा, जहां पे डबल बॉन्ड मोर स्टेबल होगा, वही होगा प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे देखो, पकड़ लो, अभी हमारे पास कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर है और तुम लोगों को बोला कि नाजरफ साइक्लाइजेशन करना है, तो कैसे तुम लोग समझोगे, मैं दिखाता हूं। देखो कुछ डिफरेंट टाइप का एग्जांपल, पकड़ लो, ऐसा कुछ दिया, पकड़ लो, हमारे पास ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर दिया, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे पकड़ लो हाइड्रोजन रह सकता है, CH3 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, कोई टेंशन नहीं है। पकड़ लो, दो हाइड्रोजन डाल दूंगा, क्या कोई टेंशन तो नहीं है। यहाँ पे पकड़ लो एक क्या डालू मैं, पकड़ लो O CH3, OCH3। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद रखना। और यहां पे पकड़ लो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी किस साइड से अटैक करना है, पकड़ लो, यहाँ पे हीट दिया, और पकड़ लो H2 सपोर्ट दिया, और LCl3 कुछ भी दिया। यहाँ पे रिएक्शन तो नॉर्मल हम लोग को पता है, मैकेनिज्म में तुम लोग को दिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन अभी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फास्ट अटैक। फास्ट अटैक क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोटोनेट होगा,
उसके बाद ये यहाँ पे एक साइक्लाइजेशन होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ पे रहेगा क्या ग्रुप, OCH3 ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है, अभी जो साइक्लाइजेशन होने के बाद एक रिंग में डबल बॉन्ड आता है, वो हम लोग कहाँ दे, इधर दे या फिर इधर दे, ये डिपेंड करता है फर्स्ट अटैक किधर से होगा, इधर से होगा या फिर इधर से होगा। देखो अच्छे से, मैं इसको अभी मैकेनिज्म करके दिखाता हूं तुम लोग को। यहां से टोटल 2 प्रोडक्ट आ सकता है। अगर यहां से पकड़ लो, अच्छा मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, पकड़ लो ये OH2 प्लस हो गया, ये है हमारा CHO ग्रुप और ये है हमारा OCH3 ग्रुप। पकड़ लो फर्स्ट अटैक यहां से हुआ, ये यहां पे गया, ये यहां पे गया, यहां पे एक साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO, ये हो जाएगा OCH3, ये हो गया OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हम लोग नहीं देख रहे, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री तुम लोग को आता है, ये अबव होगा बिलो होगा, वो डिपेंड करेगा हीट और लाइट के ऊपर। मैकेनिज्म क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आया और पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, देखो पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट हुआ, तो अभी हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, तो अल्टीमेटली द प्रोडक्ट विल गेट इज ऐसा कुछ कीटोन प्रोटोमेरिज्म, ये OCH3, यहाँ पे CHO और डबल बॉन्ड इस तरफ। क्लियर, इतना क्लियर। अभी देखो सेम रिएक्शन में फिर से कर रहा हूं, लेकिन अभी अटैक इधर से कर रहा हूं, ये इधर से, ये इधर से, तो क्या जनरेट होगा हमारे पास, एक साइक्लिक रिंग CHO OCH3 और यहां पे OH, यहां पे डबल बॉन्ड और प्लस आ जाएगा यहां पे, और यहां से 2 हाइड्रोजन जाएगा, जाके अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट देगा, ऐसे कुछ देगा, डबल बॉन्ड यहां पे CHO OCH3 और ये कीटोन प्रोटोमेरिज्म कर लेगा अल्टीमेटली, और यहां पे तो ऐसा होगा। अभी तुम लोग बोलो ये दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा ज्यादा फिजिबल है, मैं अगर बोलूंगा ये ज्यादा फिजिबल है, क्यों, देखो यहाँ पे मेन तुम लोग देखना क्या कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, इस केस में कार्बोकेटायन यहाँ पे है, इस केस में कार्बोकेटायन यहाँ पे है, ये ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसको और डिस्टेबिलाइज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, साथ में है उसका पास में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो और खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, which makes it unstable, whereas यहाँ पे ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, whereas this OCH3 group makes it stabilize through resonance, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड करेगा, एटलीस्ट थोड़ा टाइम के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करेगा थ्रू रेजोनेंस। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्यों, इस ये ऑक्सीजन का लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली इट मेक्स इट स्टेबल, दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन जो बना वो स्टेबल है, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना वो अनस्टेबल है, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ रहेगा। तो याद रखना हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहता है, हमेशा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ ही बनेगा, ना कि विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। ये रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ऐसा नहीं कि ये एकदम नहीं होगा, ये भी होगा, लेकिन ये माइनर होगा। अगर ये 60% होता है, ये 40% होगा, ये 80 में से 20% होगा, ऐसा। अभी तुम लोगों को समझ में आया ये प्रोडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन जो जनरेट हुआ वो स्टेबल है, क्यों, कार्बोकेटायन के सामने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक तो कार्बोकेटायन डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई एक ग्रुप, तो वो स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये वाला पॉसिबल होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, मतलब माइनर प्रोडक्ट होगा। याद रखना ये बात, तो हमेशा याद रखना जब डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो जिस तरफ डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उसी तरफ डबल बॉन्ड पर डालना है, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ना कि यहाँ पे आएगा, माइनर प्रोडक्ट में यहाँ पे आएगा। तो हम लोग मेजर प्रोडक्ट लिख रहे, माइनर नहीं लिख रहे। क्लियर, समझ में आया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट, क्लियर, ओके। तो अभी देखो एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, नाज़ारो रिएक्शन, इंटरेस्टिंग है ना। अभी तुम लोग बोलो तो ऐसा एक कुछ कंपाउंड है हमारे पास, पकड़ लो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड OCH3, AlCl3 दिया, एसिड दिया, कुछ भी दिया, यहाँ पे पता है हम लोग को क्या आना है, इसका मैकेनिज्म हम लोग को पता है, अल्टीमेटली डबल बॉन्ड हुआ आएगा, साइक्लाइजेशन होगा और यहाँ पे OCH3 आएगा ऐसा। अभी द क्वेश्चन इज
डबल बॉन्ड किस तरफ देंगे, इस तरफ या फिर इस तरफ? अच्छे से सोच के बोलना, किस तरफ हम लोग डबल बॉन्ड देंगे? अरे डबल बॉन्ड इस तरफ ही देंगे। क्यों? क्योंकि और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, क्योंकि मैं अटैक अगर दिखाऊंगा भाई सेम लास्ट एग्जांपल की तरह ही है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। ये वाला पॉजिटिव हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ले लिया, पकड़ लो यहाँ पे H+ है, H+ भी है, AlCl3 कुछ भी हो सकता है। मैं H+ सिंपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे AlCl3 भी दिखा सकते हो, मैं H+ सिंपल होता है इसलिए दिखा रहा हूँ। ये वाला आया, ये ऐसा है कुछ, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है इस तरफ ही डबल बॉन्ड होता है। क्यों? ये तो मैंने दिखाया था, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। अल्टीमेटली जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ यहाँ पे OH, सॉरी ऐसा कुछ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वो अल्टीमेटली इसको छोड़ के चला जाएगा। अल्टीमेटली वी विल गेट प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस। और जब तक ये हाइड्रोजन ना छोड़े ये इसको स्टेबलाइज करेगा। मैं एक स्टेप दिखाई देता हूं कैसे इसको स्टेबलाइज करते हैं। ये ऐसे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड भी था, OH डबल बॉन्ड, ओके। यहाँ पे अल्टीमेटली ये सब तो कीटोन टर्मोमेरिज्म हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए हम लोग का। डबल बॉन्ड हो, CO CH3, अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये एक रेजोनेटिंग स्टेप है, ये एक रेजोनेटिंग स्टेप है। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस, हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो प्रोडक्ट देखो, अभी तुम लोग बोल सकते हो क्यों, अगर ये अटैक इधर से होता और इधर यहाँ पे जाता तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होता। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के सामने पॉजिटिव इज वेरी अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के सामने पॉजिटिव इज हाईली स्टेबल। समझ में आया कैसे नजर साइक्लाइज करना है? बहुत ही सिंपल एंड नाइस एग्जांपल्स दीज आर। हम लोग को पूरा समझ में आ जाता है कौन सा अटैक कब होगा और क्यों हो रहा है, ये भी समझ में आता है। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं। पकड़ लो, अभी और मैकेनिज्म में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम लोग को आता है। पकड़ लो, हम लोग के पास ऐसा एक कुछ है, ऐसा, और यहाँ पे पकड़ लो CH3 और यहाँ पे Si, तो CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस। SI मींस क्या है? कार्बन के नीचे ही, कार्बन सिलिकॉन, इसका भी 4 ही वैलेंसी है। तो एक बॉन्ड और CH3 के साथ है, मतलब इट इज लाइक दिस, एक CH3 मतलब यहाँ पे C को सिलिकॉन रिप्लेस किया। तो एक ही चीज है ये सब चीज। हम लोग को पता है बहुत बाल्की ग्रुप होता है और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्लास आई ग्रुप है, हम लोग को पता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग क्लास आई ग्रुप है, ये एक वीक क्लास आई ग्रुप है। तो अभी तुम लोग बोलो, पकड़ लो यहाँ पे CH3, 2 CH3 है। अभी किधर से अटैक करें हम लोग, इधर से या फिर इधर से? देखो इधर से अटैक करने से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इधर से अटैक करने से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड दिस इज वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ऑब्वियसली अटैक इधर से ही होगा। अटैक मैं नेक्स्ट एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ड्रॉ करता हूं, CH3 और यहाँ पे CH3 थ्राइस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर से अटैक हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। ये कैसे हुआ मैं दिखाता हूं मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, उसके बाद का स्टेप मेन होता है CH3 थ्राइस। अभी किधर से होगा? इधर से अटैक होगा। इधर से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको स्टेबलाइज करेगा ये कार्बोकेटायन को। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जनरेट हुआ, CH3 थ्राइस, ये प्लस ऐसा, इसके बाद यहाँ पे एक, इसके बाद CH3 और कुछ है यहाँ पे CH3 2 था, यहाँ पे भी CH3 2 है। तो अभी वेरी सिंपल, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। प्रोडक्ट इज, मैं एक साथ कीटोन टर्मोमेरिज्म कर रहा हूं, ये 2 अलग अलग स्टेप में करना,
मैं एक साथ कर रहा हूं, ऐसा कुछ डबल बॉन्ड SiCH3 थ्राइस। वेरी सिंपल। देखो जिस तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसी तरफ डबल बॉन्ड आया। समझ में आया? और अगर एग्जाम में तुम लोग को पूछा, इतना तो समझ लिया और 2 मार्क एक्स्ट्रा, इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालना है, तब तुम लोग को बोल के देगा आइदर हीट में करो या फिर लाइट में करो। हीट में कौन रोटेशन, लाइट में डिस रोटेशन। पता है तुम लोग को, घुमाओ, घुमाने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी तरह। अच्छा लग रहा है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और देखो, पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा है। डरो मत स्ट्रक्चर को देख के, स्ट्रक्चर को देख के डरना जरूरी है क्या? नहीं है। ऐसा एक ग्रुप है हमारे पास, ठीक है? और यहाँ पे काम करो, C डबल बॉन्ड हो और ET लगा दो, यहाँ पे भी ET लगा दो। ET मींस इथाइल ग्रुप, ET मींस इथाइल ग्रुप। तो अभी देखो ये क्या होगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं देना भूल ही गया। AlCl3 मैकेनिज्म में एक बार भी नहीं दिखाऊंगा, अभी तुम लोग को आता है, लेकिन जस्ट बोलना है। यहाँ पे देखो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये वाला एस्टर ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑब्वियसली ये टोटली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे दोनों इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी है, डोनेटिंग है। तो इसको हम लोग डोनेटिंग पकड़ेंगे, इसको हम लोग डोनेटिंग पकड़ेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा, यहाँ से अटैक होगा, यहाँ से अटैक होने से यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा। अल्टीमेटली यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। जो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा, प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा, एक 5 मेंबर रिंग आएगा। समझ में आया? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड OET। बहुत ही सिंपल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्यों? इसके पास लोन पेयर है ना, इसलिए ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बोल के ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। जब यहाँ पे प्लस जनरेट होगा, वो प्लस को ये स्टेबलाइज करेगा थ्रू रेजोनेंस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये अगर यहाँ पे प्लस जनरेट होता है, दिस कैन बी स्टेबलाइज्ड थ्रू दिस रेजोनेंस। यहाँ पे प्लस जनरेट होने से वो और अनस्टेबल हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा इधर डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि अटैक जो हुआ इधर से हुआ, अटैक जो हुआ इधर से हुआ, इसीलिए यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। क्लियर और नॉट क्लियर? अगर कंफ्यूजन है, यहाँ से H+ दे दो, AlCl3 मत दो अगर कंफ्यूजन होता है तो यही तो है नाज़ारो साइक्लाइजेशन, यही तो है। वन मोर एग्जांपल पकड़ लो हमारे पास। ओके, एक और बात मैं बोल देता हूं, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यही प्रोडक्ट आएगा, साथ में एक माइनर प्रोडक्ट भी आएगा। कहां पे? इधर में, ये भूलना मत, मैं पहले ही बोला। यहाँ पे एक मेजर प्रोडक्ट तो ये है, माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। मतलब अगर इधर से होता है तो मतलब थोड़ा थोड़ा तो होगा ना, रिएक्शन के ऊपर थोड़ी ना हम लोग का कंट्रोल होता है। एनर्जी हाई कम हो जाता है, कौन सा एनर्जी किसके साथ मैच हो जाता है, कौन सा रिएक्शन कौन सा थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाता है, हम लोग को पता नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है, इसीलिए बाई प्रोडक्ट आता है, नहीं तो बाई प्रोडक्ट नहीं आता। अगर हम लोग इतना ही कंट्रोल कर पाते तो मेजर और माइनर को हम लोग बाई प्रोडक्ट पकड़ लेंगे, जो कम आता है उसको हम लोग जनरली बाई प्रोडक्ट पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जो कम आता है उसको बाई प्रोडक्ट नहीं पकड़ते। जो भी इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना ये मेजर है, माइनर भी एक आएगा जहां पे यहाँ पे डबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल पकड़ लो, कुछ ऐसा है हमारे पास स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ऐसा, और यहाँ पे भी एक पकड़ लो हमारे पास, सेम ही पकड़, सेम ही रख देता हूं मैं, सेम ही रख देता हूं। यहाँ पे पकड़ लो एक एस्ट्रा ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। वाह, नाइस, वेरी नाइस। अभी बोलो डबल बॉन्ड किधर जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ये तो सेम ही रहा, ऐसा 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 क्या, ऐसा क्या, कितना मेंबर है? 6 मेंबर है ना? हाँ 6 मेंबर है, तो क्या ठीक है। और यहाँ पे रहा COCH3। तो अभी तुम लोग को इतना पता चल गया, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप रहता है उसी तरफ से अटैक होता है, उसी तरफ में अल्टीमेटली डबल बॉन्ड आएगा। तो दोनों ही देखो, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किधर हुआ? इधर हुआ। तो अल्टीमेटली इधर से ये अटैक होगा, ये यहां पे जाएगा, ये माइनस तो H प्लस था, ऐसा था कुछ। तो अल्टीमेटली इधर ही डबल बॉन्ड आएगा। तो ये होगा मेजर और माइनर भी कुछ आएगा, माइनर भी कुछ आएगा। पकड़ लो, मेजर होगा 60 और माइनर होगा 60:30। कौन माइनर? कौन सा? इधर में डबल बॉन्ड, उल्टा इधर से अगर अटैक होता तो। क्लियर? तो यही है नाजर साइक्लाइजेशन, नथिंग एल्स। बहुत ही सिंपल चीज है नाजर साइक्लाइजेशन। हम लोगों ने देखा क्या होता है, नाजर साइक्लाइजेशन में सिर्फ एक ही स्टेप पेरिसाइक्लिक होता है। और नाजर साइक्लाइजेशन में हम लोग कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेडिक्ट करते हैं, अगर हीट या फिर लाइट देगा वो भी मैंने दिखाया। और नाजर साइक्लाइजेशन में कब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो भी मैंने तुम लोगों को दिखाया। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर। ठीक है, नाजर का और भी एग्जांपल्स है, तुम लोग बुक फॉलो करना, कोई भी बुक में मिल जाएगा नाजर साइक्लाइजेशन। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री का कोई भी बुक देख लेना, तुम लोगों को नाजर साइक्लाइजेशन मिल जाएगा। तुम लोग और एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। और कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे बोलना, और क्लास कैसा लगा डेफिनेटली मुझे बोलना, क्योंकि ये मुझको मोटिवेशन देगा, मैं और क्लास बनाऊंगा इसके ऊपर। और आई होप तुम लोगों को सब समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखना, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना। और क्या, और थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।